मैं मेरी रोज़ सरिता डुन्नू तथागत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में विगत 13 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। आज का मेरा प्रकरण है संरचनात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन और आकलित मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। सबसे पहले मैं मूल्यांकन के बारे में बता रही हूँ कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना या मूल्य को ज्ञात करना। मूल्यांकन का संरचनात्मक या फॉर्मेटिव और योगात्मक या समेटिव इवैल्यूएशन के रूप में सबसे पहले मिचेल स्क्रीवेन ने 1967 में किया था। और मूल्यांकन की भूमिका को स्पष्ट रूप से बतलाने के लिए इन्होंने संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन अर्थात फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन का अलग अलग से उल्लेख किया है। तो आज हम सबसे पहले फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या संरचनात्मक मूल्यांकन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जब भी कोई शैक्षिक योजनाएं बनाई जाती है या बनाया जाता है तो उस शैक्षिक योजना को अपनी प्रारंभिक अवस्था में या निर्माणावस्था में जब होता है और उसमें मूल्यांकन करके उसमें सुधार किया जाता है तो उसे हम संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। किसी भी शैक्षणिक योजना का मूल्यांकन जब उसकी प्रभावशीलता या गुणवत्ता या उसकी वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन का विवरण इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जब कोई हम शैक्षणिक योजना बनाते हैं और उसमें जो व्यक्ति योजना बना रहा है और उस व्यक्ति के द्वारा उस योजना में कुछ कमियां रह जाती हैं तो उस कमियों को दूर करने के लिए संरचनात्मक मूल्यांकन का निर्माण किया जाता है। तो उदाहरण से हम समझते हैं कि यदि कोई शोध कार्य हो रहा है या प्रथम प्रारूप तैयार किया जाता है, फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा उसमें प्रस्तुत करने से पहले या उसको क्रियान्वित करने से पहले वह उसको देखता है कि उसमें क्या कमियां रह गई हैं। तो यह एक तरह से हम कहेंगे कि जो प्रारंभ में जो कमियां हो रही हैं उस कमियों को पहले देखा जाता है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या गुण दोष है उसमें या उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो हम देखा जाए इस प्रकार बांट सकते हैं कि शैक्षिक कार्यक्रम या शैक्षिक कार्यक्रम के योजना के गुण दोष को स्पष्ट रूप से जुटाना या उसको एकत्रित करना। दूसरा है संरचनात्मक मूल्यांकन में कि इन प्रमाणों के आधार पर कि क्या गुण दोष है, उस प्रमाण के आधार पर जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उस कार्यक्रम की कमियों को सामने रखना। और तीसरे भाग में हम संरचनात्मक मूल्यांकन में हम देखते हैं कि उस कमियों को या उस कमियों के कार्यक्रम को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है। तो एक बार फिर से उसको समझ लीजिए कि जब भी कोई शैक्षणिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में होती है और उसका मूल्यांकन करके उसमें सुधार किया जाता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आया कि नहीं? तो हम जाएंगे किसमें? आकलित या योगात्मक मूल्यांकन में, या हम कहेंगे समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव में हम देखेंगे या समेटिव इवैल्यूएशन में हम देखेंगे कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देना या उसको चालू कर देने के पश्चात उसकी समग्र या टोटल वांछनीयता को ज्ञात करने के लिए जब हम देखते हैं कि कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम हो रहा है और उसको हम कर चुके हैं, कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं और फिर से उसको चालू कर देना
या उसमें जो भी समग्र वांछनीयता है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? योगात्मक मूल्यांकन या आकलित मूल्यांकन या समेटिव मूल्यांकन। और इस प्रकार के मूल्यांकन अर्थात योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि, और इसमें यह जानकारी प्राप्त करना होता है कि इस योजना या उस कार्यक्रम को चालू रखा जाए अथवा नहीं। या स्पष्ट रूप से यह कहा जाता है कि योगात्मक मूल्यांकन का अभिप्राय यह है कि पहले से चल रही योजना को जारी किया जाए अथवा नहीं। अब हम देखते हैं कि इसके लिए कार्यक्रम को कहाँ पर जारी किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि यदि एक अध्यापक को या कोई भी शिक्षक है, उसको अपने छात्रों के किसी विषय में या किसी विषय के लिए एक पुस्तक के विषय में बतानी है, तो उस विषय पर बहुत सारे किताब उपलब्ध होते हैं, तो उसमें से मूल्यांकन करके यह कोई एक किताब बताता है, तो यह शिक्षक का यह मूल्यांकन क्या कहलाएगा? योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव मूल्यांकन कहलाता है। और इस प्रकार इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा जो अनेक विकल्प होते हैं, उसी विकल्पों में से जो सर्वोत्तम या सबसे अच्छा होता है उसको चयन करने की प्रक्रिया होती है। परंतु इस प्रकार के सर्वोत्तम का चयन किसके द्वारा किया जाएगा? विकल्पों के गुण दोषों के मूल्यांकन के आधार पर ही किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार फिर से बतला दिया जाए कि योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव मूल्यांकन क्या है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने एवं उसे चालू कर देने के पश्चात उसकी सामग्री वांछनीयता या उपयोगिता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उसे योगात्मक या समेटिव इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया दोनों में डिफरेंसेस क्या है? संरचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है कि कोई भी जब शैक्षिक योजना बनाई जाती है, वो प्रारंभिक अवस्था में होता है या निर्माण अवस्था में होता है, तो उसका मूल्यांकन करके उसमें सुधार किया जाता है। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, और योगात्मक मूल्यांकन में हम उसको शैक्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देना या उसको चालू कर देने के पश्चात उसको उसकी उपयोगिता के आधार पर या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, उसको हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन की तुलना करेंगे। इतना समझ में आ गया? या नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे? ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे कि संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन की तुलना किस प्रकार की गई है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।